जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है और हाँ, वेलकम करना तो भूल ही गई हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। बड़ा जल्दी में हूँ तो यहाँ पर है ना, अभी मैं जैसे कि आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि आज जैसा कि कई दिनों से ना लाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। तो सुबह से बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लॉग शूट करना, कभी तो हो जा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन रूटीन सेम वही रहता है, ब्लॉग शूट हो या ना हो वो तो एक अलग बात है। तो जैसे होता है ना कि ब्लॉग अगर नहीं बनाएगा तो आदमी क्या खाएगा, नहीं वो वाली बात है। तो मैंने यहाँ पर तो आज है ना, जैसे कि निष्ठू की डिमांड थी कि इडली और सांभर बनाया जाए, लेकिन बस मैंने जैसे ही चेक किया तो सूजी थोड़ा सा कम थी। तो मैंने सोचा, क्योंकि वैसे तो दाल और चावल वाली भी वो बन जाती है इडली, लेकिन वो सोक करना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको नहीं करते हैं, और फिर मैंने सोचा चलो डोसा बना लेते हैं, इंस्टेंट डोसा। तो मैंने राइस और दाल में थोड़े से मेथी दाना को सोक कर दिया है। अभी जब तक आलू बॉईल होंगे, सांभर बनेगा, तब तक कम से कम टाइम तो लग ही जाएगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। ऊपर से आलू मैंने बॉईल फ्राई पैन में रख दिए हैं, तो और भी ज़्यादा सॉस पैन में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि तब तक तो थोड़ा सही से मतलब हो ही जाएंगे। मैंने वैसे सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, तो जहाँ तक मैं रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ सेम प्रोसेस था। आगे से फिर से लाइट चली गई थी। और तो अभी मैं यहाँ पे अभी जैसे कि ये सारी तैयारियां तो हो गई थी, लेकिन जब मैंने बनाया है ना उसके बाद ही लाइट गई थी। तो सीधा फिर शाम को आई, मतलब ऐसे करके इतना ज़्यादा कट हो रही है लाइट। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल थे, चावल को भी मैं अभी पीस लूँगी। और अगर पानी की ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं, नहीं लगे तो थोड़ा ऐसे ही पीस जाते हैं। और उसके बाद है ना, अभी मैंने यहाँ पे चावल पीस लिए। और चावल तो देखो, अगर पानी में डाल दो ना तो वो बहुत जल्दी पिस भी जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा पहले से सोक करके रखो फिर बनाओ, फिर उसकी बात ही अलग होती है। निष्ठू वहीं मेरे पास ही बैठी बातें कर रही हैं कि अब क्या डलेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहाँ पे चावल मैंने पीस लिए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने दाल डाली, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। तो मैं जैसे प्रोसेस है वैसे ही सेम दिखा दे रही हूँ, बाकी तो फिर जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको क्या ही दिखाऊंगी। तो और ऊपर से क्या होता है, मेरा जो दही था ना, तो दही को मैंने ना फ्रीजर में रख दिया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ये बनाना है, और उसका तो याद था, लेकिन इसको ना मुझे ना जैसे ना अपना अपना शौक है। तो मुझे और निष्ठू को सेम, जैसे कि ना दही जब जम जाता है और उसके बाद जब हम उसमें फ्रीजर में रख दें बहुत ज़्यादा जम जाता है, फिर तो मतलब हमें खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। पर ये वाला शौक कुछ अलग ही है, बस शायद ही कोई ऐसे खाता होगा जमा जमा के, और मुझे पसंद है। तो अब मैं यहाँ पे ना आलू को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि उसमें स्टफिंग के लिए आलू चाहिए। तो आलू, और अगर आपके पास पनीर वगैरह है तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने तो सिर्फ आलू ऐड कर रही हूँ। और अब मैं दूंगी सबके कमेंट के आंसर, और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मेरी शाम की दिनचर्या। कई लोगों का ऐसा रहता है कि हमारा टाइम से काम नहीं हो पाता है, हम किस तरीके से मैनेज करें। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि शाम के काम को किस तरीके से मैनेज करें, तो ईजिली काम भी मैनेज हो जाए और ऊपर से आपको अपने लिए भी टाइम निकल आए। तो मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे कि ना आप आराम से काम कर पाएंगे, खुशी खुशी, मतलब कोई भी टेंशन बाजी नहीं, आराम से सारा काम हो रहा है। और मन को खुशी होती है ना जब आप सही से काम करते हो। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला था कि मतलब क्या वेट लॉस में हम चाय पी सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पी सकती हो, मैं भी तो पीती हूँ चाय। तो चाय का बस ऐसा रहता है कि आपको थोड़ी सी, जैसे ज़्यादा मीठी अगर पीती हो तो थोड़ा सा कम मीठी पीना है। मान के चलो दो चम्मच अगर चीनी यूज़ कर रही हो तो एक ही करो, फिर कल को आधी करना, ठीक है। पर ऐसे करके आपको पीनी है चाय, बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं तो वैसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ चाय की, कोई कितना भी बोले तो मुझसे तो छूटती नहीं है। तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं छोड़ी जा रही है, छोड़ दो तो कोई बात ही नहीं। तो आप चाय पी सकती हो, और कितने बार पी सकती हो तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं 2 बार पीती हूँ, सुबह शाम, और ज़्यादातर लोग 2 ही बार पीते हैं। तो आप 2 बार 3 बार जैसे भी पीती हो वैसे पी सकती हो। बस आपको जो मैंने वेट लॉस में जो वीडियो बनाया था उसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगी तो वही सारी प्रोसेस करना है। और बस क्या है ना, आपको खाने पीने में कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो। बस थोड़ा सा है ना, जैसे खाना वाना खा के है ना, तो आप थोड़ा सा वॉक करें, वॉक अच्छा रहता है करना। अगर आप वॉक करेंगी तो और भी जल्दी जो है ना खाना आपका डाइजेस्ट होगा, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैं ये बना रही हूँ। और हाँ, एक और इसी में ही एक कमेंट था कि जब हम नाम जाप करते हैं तो और कहीं ध्यान चला जाता है, उसके लिए क्या करें। तो अब मैं आपको नाम जाप का एक चीज़ बताती हूँ। जब आप नाम जाप शुरू करते हैं, जैसे आपने कोई भी नाम जाप स्टार्ट कर दिया है, तो तब
तब पता है क्या होगा, जैसे ही आपने नाम जाप शुरू किया है ना, वैसे ही करके आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आएँगे। वो हो सकता है कि अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, हो सकता है किसी भी तरीके के हो सकते हैं। और जैसे ही आप आँख बंद करोगे, स्टार्टिंग में वही सारे सीन आपके सामने चलेंगे कि ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो उस टाइम में पता है क्या हो रहा होगा कि नाम जाप से ये होता है कि जो हमारे पाप होते हैं, जो हमने किया होता है, वो धीरे-धीरे डिलीट हो रहा होता है। आपको वो शुद्ध कर रहा होता है कि आप है ना, धीरे-धीरे उस चीज़ से निकल जाओगे, ठीक है? अगर आपके नाम जाप में ये सारी चीज़ें आती हैं, अरे हमारा तो काम पड़ा हुआ है, अभी तो मुझे रोटी भी बनानी है, अभी मुझे सब्जी बनानी है, घर का काम पड़ा है, बच्चों को ये करना है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है? इससे कैसे दूर किया जाए, ये पता कब होता है, ये जैसे मान के चलो कि हम बे टाइम में जब नाम जाप करते हैं, जैसे मान के चलो सुबह में काम पड़ा हुआ है और हम नाम जाप करें, तो ये थॉट्स आने उस टाइम में बहुत नॉर्मल सा है, क्योंकि आप उस टाइम में आपका काम पड़ा हुआ है और आप नाम जाप कर रहे हो, तो आपको सीधी सी बात है उस पर ध्यान जाएगा कि अभी तो मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे ये सारी काम करने हैं। तो मैं तो कहूँगी, अगर ये सारे थॉट्स आ रहे हैं तो आपको अपना टाइम चेंज करना चाहिए, आपको ऐसे टाइम में नाम जाप करना चाहिए जब आप बिल्कुल फ्री हो, माइंड फ्री बिल्कुल होना चाहिए, काम बिल्कुल भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आप अगर उस टाइम में नाम जाप करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी है ना, जब भी आप नाम जाप करें, मैं तो कह रही हूँ कि उस टाइम में ना थोड़ा सा भजन चला लें, एकदम इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, भगवान से एक कनेक्शन बैठेगा कि प्रभु की मैं शरण में हूँ और नाम जाप कर रही हूँ। इस तरीके से नाम जाप करें और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मुझे पूरा दिन वीकनेस बनी रहती है, तो क्या करें। तो मैं अभी वीकनेस से मुझे एक चीज़ याद आ गई। आज मैंने जैसे डोसा सांभर बनाया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे साउथ इंडियन डिश सारी पसंद है। तो वो मैं जिसको भी जैसे कि ना बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, उनको एक हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि वो एक्स्ट्रा खाना नहीं खा सकते। अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिया, जैसे मान के लो 2 रोटी की भूख है, आपने 3 खा ली ना, तो उसके बाद आपके हाथ पैर काँपने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। तो अगर आपको भी बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपको खाना थोड़ा-सा कंट्रोल में खाना पड़ता है, पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है? वैसे ही करके मुझे आज तो मैंने ऐसे खाया, मतलब फिर तो वो मुझसे से उठा भी नहीं गया। मतलब ये जो बर्तन वग़ैरह जो आप देख रहे हैं, ये शाम को धुल रहे हैं 4 बजे, क्योंकि है ना फिर मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया, हाथ-पैर काँपने लगे क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है बीपी वग़ैरह की, तो आपको अपना पहले तो खाना चेक करना है, ठीक है? क्या आप ऐसा ओवर तो नहीं खा जाती हो, जैसे मान के चलो कि ज़्यादा अच्छा लग गया है, तो चलो थोड़ा और खा लेते हैं, ठीक है? मैंने अभी बीच में ना एक बार ऐसे भिंडी ज़्यादा खा ली थी, 3 दिन खाना नहीं खा पाया था, ऐसे हाथ-पैर काँप गए। तो अब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर वो ज़्यादातर औरतों के साथ क्या होता है, जो महिलाएँ होती हैं, उनको बीपी लो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस वगैरह हो जाते हैं, तो हो जाता है, तो ठीक है? उस टाइम में आपको खाने की बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी बात है ना, रात को किशमिश सोख करके आपको रखनी है, सुबह में 10-15 किशमिश भिगा के रखें। सुबह में उठे खाली पेट और हाथ मुँह धुल के ब्रश कर सकती हो, ब्रश कर लो, उसके बाद वो पानी है ना, अच्छे पानी में सोक करना है, 1 गिलास पानी में, उसके बाद उसको पानी को पी लेना है और किशमिश चबा के खा जानी है, तो वीकनेस नहीं होगा, ठीक है? दूसरी बात, जब आप सो के उठती हो, उसी के मतलब कम से कम 2 घंटे के बीच, वैसे तो जो डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि आधे घंटे के बीच खा लो, पर है ना हम लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना सारा काम होता है और मेरा तो ऐसी आदत है, बिना नहाए मैं तो कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। तो झाड़ू पोछा करो, पूजा पाठ करो, 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद मैं खा लेती हूँ। तो इसी तरीके से आपको ब्रेकफ़ास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको खाने-पीने पे ध्यान देना है, आप क्या खा रही हो? ऑयल मसाला बहुत कम खाओ, पानी आजकल जैसे कि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लो, ठीक है? और जैसे ग्लूकोज़ वगैरह मंगा के रख लो, मतलब एनर्जी के लिए आपके पास सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप मतलब पूरा फ़ोकस अपने है ना उस पे रखो कि मुझे ना अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे वीकनेस नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी है, और ऊपर से है ना, अगर आप ज़्यादा मोटी नहीं हो, ठीक है? आप ठीक-ठाक हो, तो ये सारी चीज़ें, और अगर हो भी तो भी कोई बात नहीं है, और ये सारी चीज़ें लेने के साथ-साथ आप थोड़ा-सा वॉक वगैरह पे ध्यान दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटी भी नहीं होगी। तो दूध में मखाना, किशमिश और छुआरा बॉयल करके, किशमिश नहीं डालो, किशमिश क्योंकि सुबह खा लोगी, मखाना और छुआरा डाल के आपको दूध बॉयल करना है, उसको पीना है, और मैं कह रही हूँ 15 दिन में आपकी वीकनेस चली जाएगी, जिस किसी को भी हो रही होगी ना उसकी भी चली जाएगी। बस दूध बॉयल करना है, अच्छा सा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद, क्योंकि गरम गरम अगर अच्छा ना लगे तो फ्रिज में रख देना, उसके बाद तो और ज़्यादा रबड़ी जैसा बहुत टेस्टी लगेगा, खाने में भी टेस्टी, बॉडी के लिए भी अच्छा है, ठीक है? इस तरीके से आप अपना ध्यान रखें। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, तो उन्होंने बोला था कि जो आप लड्डू गोपाल जी के जो पुरानी पोशाक होते हैं उनका क्या करती हो।
तो उसको रीयूज़ कैसे करती हो और धोती हो तो किस में धोती हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो माधव बच्चों की जो पोशाक है आज दिन तक मैंने तो डिस्कार्ड ही नहीं करी है, क्योंकि है ना उनकी जो पोशाक है नई की नई रहती है, मैं इस तरीके से उनकी देखभाल करती हूँ। तो सारी पोशाक उनकी नई की नई रहती हैं। तो और ऊपर से तो मैं इस वजह से मैंने अभी डिस्कार्ड तो कोई भी हुई नहीं है। अगर इन केस कभी होती है तो फिर मैं उनके लिए एक पिलो बनाऊंगी, पिलो वगैरह बना के आप है ना यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बोलते हैं कि इससे दिमाग बहुत तेज़ होता है, बच्चे अगर भगवान जी की वो पोशाक वगैरह यूज़ करते हैं तो आप भगवान जी का गद्दा बना सकती हो, किसी में भी ऐसे भर के यूज़ कर सकती हो। या फिर है ना आसन बन जाता है, जैसे उनकी पोशाक सारी धागा उदेल के और उसके बाद है ना फिर आप अच्छे से उनके आसन बना सकती हो, जिसपे जो हम बिछाते हैं जो चौकी वगैरह पे, वो भी बन जाता है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बन जाता है। इसका है ना वीडियोस कई सारे उसमें डले हुए हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकती हो। अब रही बात धोने की, तो धोने के लिए मैं सर्फ का यूज़ करती हूँ। अब कई लोग बोलेंगे केमिकल होता है, तो देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें केमिकल नहीं है, ठीक है। आप उनके बर्तन धोते हो उसमें भी केमिकल होता है, ठीक है, हर सारी चीज़ में होता है। लेकिन कभी कभार, जैसे कि डेली में तो गंदे होते नहीं हैं, कभी कभी अगर गंदे ज़्यादा दिख रहे हैं तो कभी थोड़ा सा सर्फ डाल के और आराम से आप धो सकती हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मान के चलो हम कई सारी चीज़ें आसन वगैरह धुलते हैं, सब धुलते हैं तो गंदे हो जाते हैं, तो हम सर्फ से ही धोते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इतना जैसे तो आप भी धो सकती हो इसमें। अगर थोड़ा भी कोई बोले कि केमिकल वगैरह है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सखी का। तो उनका कमेंट है कि मुझे ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। अगर एक एग्जांपल के को लेके चलती हूँ, जैसे कि आप ना छोटी हो और आपकी मम्मी आपके साथ चल रही है, ठीक है, तो या पापा मम्मी कोई भी, ठीक है, तो उसके उनके साथ चल रही हो और आपको जैसे मान के चलो कि कई ऐसी जगह जा रही हो जहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, और उसी टाइम में आपको दिमाग में ये चीज़ आएगी कि नहीं मेरे मम्मी पापा हैं तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आप है ना बिल्कुल भी ऐसे इनसिक्योर फील नहीं करोगी, हमेशा ऐसे लगेगा कि सिक्योरिटी है। मम्मी पापा के जब साथ में हम रहते हैं तो बहुत सिक्योरिटी में रहते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब ये है तो सब कुछ है, ठीक है। जैसे मान के चलो, अब दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरी शादी नहीं हुई हो, ठीक है, मेरे घर में दाल चावल रोटी सब्जी क्या है क्या कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा मुझे कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा देखने वाले हैं, वही देखेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो मैं वहाँ पर भी मुझे इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बहुत वैसी लाइफ जी रही होंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बेपरवाह वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती है, निगेटिव थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग करना, ये तब आ जाती है जब इंसान के ऊपर खुद के ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है। जब इंसान खुद जिम्मेदार होता है चीज़ों के लिए कि अब मुझे ही सारी चीज़ें करना है, तब वहाँ पर आ जाती है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि देखो, एक क्या होता है ना कि आप है ना परम पिता को चुनो, मतलब उनको चुनो कि जो है ना जो पूरी दुनिया को संभाल रखे हैं, मतलब जो ब्रह्मांड के मालिक, उनको चुनो और उनकी मतलब शरण में जाओ। मैं तो ये कहूँगी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती अगर आपका उनके लिए प्रेम और भाव सब अच्छा है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग है, तो आप कभी भी डरोगे नहीं किसी भी चीज़ से लेके। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं यहाँ तक कि ना अगर मेरे बेड पे अगर मैं अकेली सो जाऊँ, ठीक है, तो मैं सो नहीं सकती थी अकेली, छोड़ो अगर बेड के साइड में भी अगर किसी ने चारपाई डाल रखी है तो मैं तब भी चौंक जा रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई उठा ही ले जाएगा, ऐसी ऐसी वाली डर था। आज मैं पता है घर में कोई नहीं रहता तब भी मैं अकेली निष्ठु के साथ बनी रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं। अब कभी कभार ऐसे थॉट्स आए भी तो मैं तुरंत ही मतलब स्विच कर जाती हूँ, नहीं या तो मेरा माधुआसु है या फिर मेरा डर हो सकता है, मतलब दोनों में से मैं किसी एक को चुनूंगी तो मैं उनको ही चुनूंगी ना। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये तो डर वाली बात है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके मैं अगर कभी भी इनसिक्योर फील कर भी जाऊँ तो मैं तुरंत ही अपने दिमाग को उसमें निकाल लेती हूँ कि नहीं, मैंने किसको चुना है, जिसको मैंने चुना है वो हर चीज़ को बना सकता है। कई बार ऐसे बोलते हैं भगवान बिगाड़ते भी भगवान है, बनाते भी, बिगाड़ते नहीं है, बिगाड़ता इंसान है, बनाते भगवान है, ठीक है। इसीलिए ना सारी चीज़ें उन पे छोड़ दो और नाम जाप करना स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी, ऐसी अच्छी लाइफ हो जाएगी। आप सोचोगे कि क्या मतलब कितनी सुकून भरी लाइफ है ना, उनके हाथों छोड़ दो सब, सरेंडर कर दो खुद को कि देखो मैं आज से
मैं आपकी हूँ और आप किस तरीके से मुझे रखेंगे, मैं कैसे रहूँगी, वो सब आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। देखो इंसान सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी सोचे कि मैं नहीं मैं सारी चीज़ें कर लूँगी या कर लूँगा, नहीं हो सकता। कि आप एक इंसान हो, भगवान नहीं हो, इसीलिए ना सारी चीज़ें उन पे सौंपो और अच्छी सी लाइफ जियो, मस्त सी एक ज़िंदगी जियो। जैसे एक होता है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि शादी नहीं हुई होती है तो हम कैसी बेपरवाह वाली ज़िंदगी जीते हैं, वैसे ही जियो, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सगी का, उन्होंने पूछा है कि हम शिवलिंग पे खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं, कई लोग मना करते हैं, क्या हमें बैठ के चढ़ाना चाहिए? तो देखो क्या होता है, जैसे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ कि जैसे जब हम जल चढ़ाते हैं, कोई सा भी पूजा पाठ करते हैं, तो जब हम बैठ के करते हैं तो वहाँ पे हम फोकस अच्छे से कर पाते हैं भगवान के। आपने देखा होगा कि जब हम बैठ के कोई पूजा पाठ करते हैं तो एक अलग ही उसमें चले जाते हैं कि हमें अच्छा लगता है, कि एक अंदर से एक अलग फील आती है कि मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन वाली फील आती है, ठीक है। तो इस वजह से बैठ के बताया गया है, पूजा पाठ बैठ के करनी चाहिए। रही बात जल की, तो जैसे कि मेरे भोले बाबा ऊपर हैं, ठीक है, तो मैं चाहूँ भी कि बैठ के चढ़ा लूँ, नहीं चढ़ा सकती, ठीक है। तो खड़े होके चढ़ाने में और बैठ के चढ़ाने में कोई भेद नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका भाव कैसा है। भाव अगर प्रभु के लिए अच्छा है, आप उस टाइम में ना प्रभु के ही लिए ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रभु पे ही मतलब एक होता है प्रेम के साथ अब जब जल चढ़ा रहे हैं, तो आप बैठ के चढ़ाएं, खड़े होके चढ़ाएं, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था है कि बैठ के अगर कर सकते हो, बैठ के क्या होता है, इंसान देर तक कर लेता है, जैसे कि नाम जाप भी वहीं पे बैठ के हो गया, जल भी हमने चढ़ाया, तो एक अलग ही कनेक्शन बनता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि बैठ के पूजा करनी चाहिए। और वही खड़े खड़े हम करते हैं तो बहुत जल्दी वाली पूजा हो जाती है कि हमने जल्दी जल्दी करी और हम जल्दी जल्दी निकल गए, क्योंकि खड़े में और बैठने में बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है, इसीलिए बोला गया है। वैसे इसमें कोई दोष नहीं है कि अगर आप खड़े होकर चढ़ा रही हैं तो मतलब कोई गलत बात हो गई, नहीं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। कई मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ अगर बैठने पे आ जाए तो इंसान सिर्फ एक ही दो बैठ पाएंगे, बाकी जो आ रहे हैं वो तो सब खड़े खड़े निकल जाएंगे। इसीलिए ना वहाँ पे बस जल्दी जल्दी जल चढ़ाते हैं, और चढ़ाने का भी वो दो एक चढ़ भी पाता है, किसी किसी का तो चढ़ भी नहीं पाता तो कोई वो नहीं है। और हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि जरा जरा सी चीज़ों में तो इतने खुश हो जाते हैं। तो आप बैठ के अगर खड़े होके भी चढ़ाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे देखो, अब मैंने हाँ काम का बताया था, तो मैंने जैसे जैसे कि आपको ने मेरा पैटर्न देखा कि मैं किस तरीके से काम कर रही थी। तो पूजा करने से पहले मैंने सब्जी बना ली थी, क्योंकि इसमें करेले में टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद वापस आके पूरा किचन साफ किया, सारे बर्तन अच्छे से धुले, क्योंकि माधव अशु का खाना बनता है, ठीक है। पहले मैंने इसलिए नहीं बनाया, करेले में टाइम लग जाएगा, पापा आ जाएंगे तो वो मतलब ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि खाना जैसे ही मांगते हैं वैसे ही हम लोग बना के दे देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे है ना, अब मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि माधव अशु को ना दूध रोटी खिलाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने दूध रोटी का भोग नहीं लगाया है। तो उनके लिए सब्जी तो मुझे बनानी नहीं है, तो यहाँ पर अभी मैं आटा लगा लूँगी। तो आटा सुबह का भी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो इतना मैंने लगा लिया है जिससे कि आराम से हो जाएगा। और जैसे क्या होता है कि मैं साथ ही साथ बर्तन भी धोती रहती हूँ, तो जिसकी वजह से ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते कि बहुत सारे बर्तन निकल आए। तो जैसे कि अभी जितने भी कढ़ाई वगैरह कुकर वुकर जो भी थे वो सारे धुल गए। तो अब ये वाला जो बचेगा ये भी मैं धुल दूंगी, तो बचा कितना, थोड़ा बहुत ही बचता है। तो अगर इसी तरीके से हम काम करें तो काम का भी बोझ नहीं लगता है, और घर भी अच्छा बना रहता है, साफ सुथरा रहता है। ऐसा भी नहीं लगता है कि किचन में काम करते करते एकदम फैल गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करना चाहिए। फिर उसके बाद अब मैं जैसे मेरा अब क्या बचा है, मतलब दाल मेरी बनी चुकी थी, ठीक है, तो दाल भी बनी हुई है, करेले भी बन गए, आटा लगा ही रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे भोग लगा दिया है, तो अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है। सुबह में मैंने आज नाम जाप भी नहीं कर पाया तो मैं नाम जाप भी कर लूँगी। तो देखो क्या होता है कि काम के साथ साथ है ना, अपने लिए टाइम निकालना, प्रभु के लिए टाइम निकालना, तो ये अगर आप निकालना शुरू करोगे तो निकल आता है। अगर आपने सोचा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डाउट वाली बात में, तो फिर वही चीज़ें हो जाती है, या तो हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो बस अभी मैंने सब कुछ कर लिया है, तो अब मैं नाम जाप करूँगी। तो यहाँ पर क्योंकि अगर सुबह नहीं हो पाता है तो शाम को तो कर ही कर लेती हूँ। और तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।